जय माता दी, जय आदिशक्ति। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है इस पवित्र कथा में, जहां हम भारतीय संस्कृति परंपरा के उन रहस्यों को समझते हैं जो जीवन को धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। हिंदू धर्म में चैत्र मास को अत्यंत पवित्र माना गया है। यही वह समय है जब प्रकृति में नया जीवन आरंभ होता है, पेड़ों में नई कोपलें आती हैं और वातावरण में कई नई ऊर्जा का संचार होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इसी महीने से कई स्थानों पर हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। इस पवित्र महीने में देवी देवताओं की पूजा, व्रत, जप, दान और धर्म के कार्यों का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और सच्चे मन से इस महीने में भगवान की आराधना करता है, उसके जीवन के पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। तो प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य का 11वां अध्याय, जिसमें एक ऐसी अद्भुत कथा वर्णित है जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का सच्चा फल क्या होता है और भगवान अपने भक्तों की परीक्षा किस प्रकार लेते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का एक राजा बहुत ही पराक्रमी और न्यायप्रिय था। उसका नाम वीरसेन था। राजा वीरसेन अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करता था। लेकिन समय के साथ राजा के मन में एक चिंता बढ़ने लगी। उसके राज्य में अचानक कई प्रकार की परेशानियां आने लगी। वर्षा समय पर नहीं हो रही थी, खेतों में अनाज कम होने लगा और प्रजा भी धीरे धीरे चिंतित होने लगी थी। राजा ने कई उपाय किए, यज्ञ करवाए, दान किया, परंतु समस्या पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई। एक दिन राजा बहुत चिंतित होकर अपने राजमहल के उद्यान में बैठा हुआ था। उसी समय वहां एक तेजस्वी ऋषि आए। उनके मुख से तेज निकल रहा था और उनका व्यक्तित्व अत्यंत दिव्य था। राजा ने तुरंत उठकर उन्हें प्रणाम किया और सम्मानपूर्वक आसन दिया। ऋषि ने राजा से पूछा, राजन, तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे महात्मा, मैं अपनी प्रजा के कष्टों से बहुत दुखी हूँ। राज्य में सुख और शांति नहीं रही। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे राज्य का कल्याण हो सके। तो ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, शीघ्र ही पवित्र चैत्र मास आने वाली है। यह समय देवी की आराधना का सबसे पवित्र अवसर माना गया है। यदि तुम पूरे मन से देवी की पूजा, व्रत और दान का आयोजन कराओगे तो निश्चित ही राज्य के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने श्रद्धा से कहा, हे महात्मा, कृपा करके मुझे बताइए कि इस व्रत को किस प्रकार करना चाहिए। ऋषि बोले, 9 दिनों तक श्रद्धा से देवी की पूजा करो, गरीबों को भोजन कराओ और प्रजा को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो। यदि यह कार्य सच्चे मन से किया जाएगा तो देवी अवश्य प्रसन्न होंगी। राजा ने उसी समय यह संकल्प लिया, वह पूरे राज्य में इस पवित्र व्रत का आयोजन करेगा। जब चैत्र मास आया तब पूरे राज्य में उत्सव जैसा वातावरण बन गया। मंदिरों में दीपक जलने लगे, लोग भजन गाने लगे और घर घर में पूजा होने लगी। राजा स्वयं भी प्रतिदिन मंदिर जाकर माता की पूजा करता। वह गरीबों को भोजन करवाता और दान देता। धीरे धीरे राज्य का वातावरण पवित्र और शांत हो गया। लोगों के मन में भक्ति और विश्वास बढ़ने लगा। नवरात्रि के अंतिम दिन की रात थी। जब राजा मंदिर में ध्यान लगाकर बैठा हुआ था, अचानक वहां एक वृद्ध स्त्री आई। उसके वस्त्र बहुत साधारण थे और वह बहुत थकी हुई दिखाई दे रही थी। वह धीरे से बोली, राजन, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? राजा ने तुरंत अपने सेवकों से कहा कि उस वृद्ध स्त्री को भोजन करा दिया जाए। लेकिन स्त्री ने कहा, राजन, मैं भोजन तभी लूँगी जब तुम स्वयं अपने हाथों से मुझे भोजन कराओगे। राजा ने बिना संकोच किए ऐसा ही किया। उसने अत्यंत श्रद्धा से उस स्त्री को भोजन कराया। जैसे ही भोजन समाप्त हुआ, अचानक उस वृद्ध स्त्री के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। कुछ ही क्षणों में वहाँ एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह स्वयं माँ दुर्गा थी। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा।
देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी प्रजा के लिए जो भावना दिखाई है वह बहुत महान है। देवी ने राजा को आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ेगा। तुम्हारी प्रजा सदैव सुखी हो और समृद्धि रहेगी। देवी के आशीर्वाद के बाद धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कुछ ही दिनों में वर्षा होने लगी, खेतों में भरपूर फसल उगने लगी और राज्य फिर से समृद्धि हो गया। लोगों के जीवन में खुशी लौट आई। राजा ने समझ लिया कि सच्ची भक्ति और सेवा का फल अवश्य मिलता है। उसने अपने जीवन में धर्म और दया को सबसे बड़ा स्थान दिया। तो प्रिय भक्तों, इस पवित्र कथा में हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। चैत्र मास में किया गया व्रत अत्यंत पुण्यदायी होता है। जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है उस पर देवी देवताओं की कृपा अवश्य होती है। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी चैत्र मास माहात्म्य की 11वें अध्याय की पवित्र कथा। यदि आप श्रद्धा और भक्ति के साथ इन महीनों में पूजा पाठ, दान और सेवा करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आएंगे।